Hallelujah, Jesus. Jesus. Hallelujah, Jesus. प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। मैं रेवरेंड शालिनी एस मोसेस रोज ऑफ शरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि मैं आप सबके बीच परमेश्वर के वचन को लेकर के आई हूँ। और जैसे कि परमेश्वर ने आज टॉपिक दिया है, उन्होंने जो जो मांगा वो सब उन्हें दिया। हालेलुया। परमेश्वर से जब हम जो कुछ भी मांगेंगे, परमेश्वर हमें सब कुछ दे देगा, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर है। और हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के सुंदर समय के लिए, आज के इस वक्त के लिए, जो परमेश्वर का आत्मा आज हमें और आपको सिखाने जा रहा है कि उन्होंने जो जो मांगा वो सब उन्हें दिया। हालेलुया। आज के वचन से हम सब आशीषित होंगे और हम आज के वचन से सीखेंगे कि अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमें जरूर देगा। आइए हम सब लोग वचन में जाने से पहले दुआ करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर हम आपकी हुजूरी में आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। प्रभु यीशु मसीह, आप अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर हैं। इस लाइव मीटिंग को प्रभु यीशु मसीह हम आपके चरणों में रखते हैं। पिता परमेश्वर, सभी भाई बहन जो इस लाइव मीटिंग में कनेक्ट है परमेश्वर, उनको भी आपके चरणों में रखते हैं। मैं शून्य हूँ, मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन सिखाने वाले और बताने वाले प्रभु यीशु मसीह आप हैं। इसलिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर आप मुझ में होकर के बोले मेरे यीशु नासरी, और परमेश्वर हम सब आपके वचन से आशीषित हो। पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस लाइव मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं, नेटवर्क को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक उत्तम समय के लिए प्रभु यीशु मसीह जो आपने हमारे जीवन में दिया है। सारी आदर महिमा पिता आपको देते हैं, आपके मीठे मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आप सबका कि आप सब अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और जैसे कि आज का वचन है कि उन्होंने जो जो मांगा वो सब उन्हें दिया। हालेलुया। वचन संहिता 20 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तब हम तेरे उद्धार के कारण हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे करेंगे, खड़े करेंगे, क्योंकि तुझे मुंह मांगा वरदान दे। हालेलुया। परमेश्वर हमें मुंह मांगा वरदान देने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर हमें और आपको मुंह मांगा वरदान देने के लिए तैयार है, परंतु हमें क्या करना है? परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना है। वो सामर्थी परमेश्वर, देने वाला परमेश्वर है। भजन मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज परमेश्वर हमें और आपको देने के लिए बैठे हुए हैं, देने के लिए तैयार है। और लिखा है कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। हमें और आपको किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें और आपको देने के लिए तैयार है। उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि 9वीं आयत में लिखा है कि तुम में ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। हालेलुया। हमारा पिता जो है वो हमें बहुतायत से आशीष देने वाला पिता है। वो हमें और आपको बहुतायत से देना चाहता है, बशर्ते कि हम परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें। और याकूब की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से
मांगो। हमारे पास चाहे किसी भी प्रकार की कमी और घटी है तो उसे हमें परमेश्वर से मांगना है। हम यहाँ पर इस बात को भी समझ सकते हैं कि बुद्धि की घटी यानी कि हम ऐसे लोगों की भी बात कर सकते हैं जिनके पास बुद्धि ही नहीं है या जो सेंस में नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जिसके पास घटी हो परमेश्वर से मांगे तो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। हमारा परमेश्वर हम सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, देता है और उसको दी जाएगी। फ्यूचर में भी हमारा परमेश्वर हमें देने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे मन की बातों को जानता है और बिना मांगे वो हमारे और आपके लिए करता है। हमें मांगने की भी जरूरत नहीं है, वो हमारे और आपके लिए अद्भुत रीति से करता है। उसने हमारे और आपके लिए अद्भुत रीति से जो है योजनाएं बना रखी हैं। एक मनुष्य की योजना जो है वो तो व्यर्थ हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की योजना व्यर्थ नहीं हो सकती है, क्योंकि यशाया की पुस्तक 43 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा हुआ है कि देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। जहाँ रास्ता नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है, परमेश्वर उस जगह पे मार्ग निकालेंगे और हमें और आपके लिए जो है सब कुछ करेंगे। जंगल में से मार्ग निकालेंगे और हमारे और आपके लिए सब कुछ कर देंगे। वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं यहाँ पर इजराइलियों के बारे में देखते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब पहलौठों की मृत्यु हुई, परमेश्वर के वचन में जब फिरौन राजा के ऊपर परमेश्वर ने जो है 10 विपत्तियां डाली और 10 विपत्ति के बाद जो है एक के बाद एक विपत्ति आती गई। मिस्रियों पर 10 भारी विपत्तियों के का जो है पड़ी, और जब आखिरी विपत्ति जो 10वीं विपत्ति थी वो विपत्ति थी पहलौठों की मृत्यु। एक के बाद एक विपत्ति पड़ती जा रही थी, लेकिन फिरौन का मन जो था वो निर्बल नहीं हो रहा था। वो इजरायलियों को नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन इजरायली जो थे वो लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बने हुए थे। वे लगातार परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे थे। जैसा जैसा परमेश्वर मूसा से बात करता था और मूसा उसी तरीके से उन इजरायलियों को लेकर के चलता था। हम अगर देखेंगे कि जब परमेश्वर मूसा जो है इजरायलियों को लेकर के जा रहा था, तो वहाँ जब जा रहा था जंगल में, तो वहाँ पर जो है उसने लाल समुंदर वाला रास्ता निकाला। वो छोटा रास्ता उसने तय नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू इस जगह से निकल करके जाना, इस जगह से निकल करके जाना। और परमेश्वर ने उसे वो रास्ता बताया जो रास्ता लंबा था, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर की योजना थी। और परमेश्वर ने की योजना जो होती है वो बड़ी अद्भुत होती है। अगर वो छोटे रास्ते से जाते तो शायद वो मुसीबत को देख करके उस जगह से क्या करते, फिर फिरौन राजा के पास लौट जाते, मिस्र को वापस लौट जाते, और जो बंधन उनके जीवन में था वो हमेशा ही रहता। इसलिए परमेश्वर उन्हें घुमा करके लंबे रास्ते से लेकर के आया ताकि ये वापस वहाँ पे ना जाने पाए। आज हमारे और आपके जीवनों में भी ऐसे ही होता है कि जब हमारी बातें पूरी नहीं होती हैं, जब हमारी मांग पूरी नहीं होती है, जब परमेश्वर हमारी चीजों को पूरा नहीं करते हैं, तब हम क्या करते हैं, भटक जाते हैं और शैतान हमें उसी मार्ग पर लेकर के वापस चला जाता है। हम जहाँ पे होते हैं वहीं पे खड़े हो जाते हैं। ये इजरायली भी जो थे छोटे रास्ते से अगर जाते तो वो शायद मिस्र देश को वापस लौट आते, लेकिन परमेश्वर उन्हें बहुत तायत से देना चाहता था। परमेश्वर उन्हें वो सब कुछ लौटाना चाहता था। और यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जब पहलौठों की मृत्यु हुई, ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन के से लेकर
गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठों को वरन पशुओं तक के पहलौठों को मार डाला। परमेश्वर ने एक के बाद एक विपत्ति डाली और जो ये आखिरी विपत्ति थी वो इतनी खतरनाक थी कि जिससे फिरौन का मन भी दहल गया और फिरौन ने ये सोचा कि अब मैं इस जो है जगह से अब इजराइलियों को क्या करूंगा, यहाँ से भेज दूंगा, क्योंकि सारे पहलौठे मरने लगे थे, यहाँ तक कि जानवरों को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा था। और उसके आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्र उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मच गया। जब एक के बाद एक पहलौठे हर घर में मौत आने लगी तो वहाँ पे बड़ा हाहाकार मच गया और लिखा हुआ है कि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई नहीं मरा था। सिर्फ इजराइलियों को निकालने के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना डाली और एक ऐसा परमेश्वर ने कर दिया कि वो लोग अपने आप कहने लगे कि भाई इजराइलियों से कि तुम यहाँ से निकल जाओ। और लिखा है कि तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इजराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ। हालेलुया। जो फिरौन जिसे बंदी 430 साल तक बंदी बना के इजराइलियों को रखा था, अब ये फिरौन जो है वो मूसा को बुला के कहता है कि तुम अपने इजरायली लोगों को ले करके यहाँ से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। हालेलुया। मुझे आशीर्वाद दे जाओ, क्योंकि वो इतना डरा हुआ था कि वो ये जानता था कि अगर मूसा बोल देगा तो ये मौत होना बंद हो जाएगी। वो मूसा से जो है ये मौत होना बंद हो जाएगी। इस बात के लिए उसने मूसा से कहा कि हमें आशीर्वाद देते जाओ। इजरायली जो परमेश्वर की राह पे चल रहे थे, मूसा जो परमेश्वर की राह पे चल रहा था, यहाँ पर जो है मूसा ने क्या करा, सभी इजरायलियों को समेटा। और लिखा हुआ है कि मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे, कहाँ देश में झटपट निकल जाओ, हम सब अब मरे जाते हैं, अब तुम यहाँ से जल्दी निकलो, ताकि तुम यहाँ से निकलोगे तो शायद हम बच जाएंगे। जो छोड़ना नहीं चाह रहा था उसने क्या करा, निकालने के लिए बोल दिया, आदेश कर दिया कि तुम अभी इसी समय मिस्र देश से निकल करके जाओ। और लिखा है कि यहाँ पर लिखा है कि तब उन्होंने अपने गुंधाए आटे को बिना खमीर दिए ही कठौतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल लिया। इसलिए इजरायलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। वो मिस्रियों से सोने चांदी और गहने के वस्त्र मांग लिए। और लिखा है यहाँ पर कि और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु कर दिया। सब कुछ करने वाला परमेश्वर है और उसने ऐसा दयालु कर दिया कि लिखा है कि उन्होंने जो जो मांगा सब उनको दिया। हालेलुया। उन्होंने जो जो मांगा सब उनको दिया, लेकिन उन्हें मिला कैसे, किस कारण उन्हें परमेश्वर ने वो सारी चीजें दिला दी। एक फिरौन राजा जो देना नहीं चाहता है, आज हमारे और आपके सामने भी फिरौन खड़ा हुआ है। वो फिरौन जो हमें और आपकी आशीषों को रोक रहा है, वो फिरौन जो हमें और आपको बंधुआई से निकलने नहीं देता है, वो फिरौन है आज हमारे और आपके सामने। वो फिरौन है शैतान, जो फिरौन बन करके हमारे और आपके जीवन में खड़ा हुआ है। वो हमें और आपको निकलने नहीं दे रहा है। हम ऐसे ऐसे बंधनों में हैं जिससे हम निकल करके नहीं आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने जो जो मांगा वो सब उन्हें दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
बहनों, आज भी परमेश्वर के वचन में और बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने जो जो मांगा परमेश्वर ने उन्हें दिया, और आज भी परमेश्वर हमें और आपको देना चाहते हैं। हम में से अगर हम और आप परमेश्वर से मांगेंगे तो वो हमें और आपको जरूर देगा। वो संसार की हर एक वस्तुओं को हमारे और आपके कदमों में कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 103 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में कि वो तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हमारी और आपकी लालसाएं क्या हैं? हमारी और आपकी इच्छाएं क्या हैं? वो परमेश्वर हमारी और आपकी इच्छाओं को तृप्त करने वाला परमेश्वर है। और लिखा है कि जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। जब परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीषों को भर देते हैं तो हम एक उमंग से भर जाते हैं, हमारे अंदर एक जोश आ जाता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, 430 साल तक बंधुआई में रहने वाले इजरायलियों को जब परमेश्वर ने इजराइल से निकाला तो मिस्रियों ने अपने आप बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ, और साथ ही साथ उनका जो सम्मान था, उनकी जो चीजें थी, वो सब कुछ उन्होंने दे दिया। उन्होंने चांदी मांगी, फिरौन ने चांदी दी। उन्होंने सोना मांगा, उन्होंने सोना दिया। उन्होंने गाय बैल बकरी जो कुछ मांगा वो सब कुछ उनको दे दिया। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने वो रास्ता इसलिए खोला क्योंकि इजरायली परमेश्वर की हुजूरी में चलने वाले थे। इजरायली परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे थे। और मूसा जो अगुवाई कर रहा था उनकी, मूसा जो परमेश्वर के भय में रहता था, मूसा जो परमेश्वर की उपासना बड़ी खराई के साथ करता था, और वो हमेशा परमेश्वर के सामने हाजिर रहता था, उसकी बातों को सुनता था और वो बातों को इजरायलियों के सामने पूरा करता था। बिना परमेश्वर की आज्ञा के वो अपना एक कदम नहीं बढ़ाता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी बाइबल में ऐसे कैरेक्टर हैं, ऐसे लोग हैं कि वे जो जो उन्होंने मांगा वो सब उन्हें मिल गया। हन्ना ने मांगा था, हन्ना बांस थी, हन्ना ने मांगा, परमेश्वर ने सुध बुध खोकर के प्रार्थना करी, प्रतिदिन परमेश्वर की हुजूरी में बैठी रहती थी और परमेश्वर ने उसे एक वीर योद्धा जैसा बेटा दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठे रहेंगे और जब हम परमेश्वर के भवन में बैठे रहेंगे तो परमेश्वर हमें और आपको आशीष देंगे। मूसा ने मांगा जो परमेश्वर ने मूसा को दिया। जब वो इस्राएलियों को लेकर के जा रहा था, पानी नहीं था, परमेश्वर से मांगा, पानी दिया। खाना नहीं था, परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने खाना दिया, मन्ना स्वर्ग से दिया। पर जब वहाँ पर जो है उन्होंने मांस मांगा तो परमेश्वर ने स्वर्ग से बटेरे गिरा दी। तो परमेश्वर से मूसा ने जो जो मांगा वो परमेश्वर ने उन्हें दिया। आज परमेश्वर हमें और आपको भी देना चाहते हैं। एलिशा ने मांगा, एलिशा नबी का अगर हम देखते हैं कि जब एलिया नबी का स्वर्गारोहण हो रहा था तो एलिशा नबी उसके पीछे पीछे चल रहा था और उसने कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए। उसने कहा जितनी तेरे अंदर सामर्थ है उसकी दुगनी सामर्थ मुझे चाहिए। और उसने कहा कि ठीक है। 2 बार तो उसने जो है उसे लौटाने की कोशिश करी, लेकिन एलिशा इतना हठी था कि वो पीछे नहीं हटा और वो एलिया नबी के पीछे पीछे चलता रहा। और जब वो पीछे पीछे जा रहा था तो यरदन नदी के पानी को 2 भाग एलिया नबी ने किया, अपनी चादर को ऐंठा और पानी पर मारा और पानी 2 भाग हो गया और वे उस पार चले गए। उसके बाद जब एलिया नबी का जो है स्वर्गारोहण हो गया और उसकी चादर जो थी वो एलिशा के ऊपर आ गई और उसको दुगनी सामर्थ मिली। हालेलुया, उसको दूसरी सामर्थ मिली। और ये वही एलिशा है जिसने सुलेमान वासी स्त्री के पुत्र को जिंदा कर दिया था। ये वही एलिशा नबी है। और परमेश्वर से हम और आप भी अगर जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर हमें देगा। ये एलिशा नबी जो है वो जो था एलिया के पीछे पीछे चलता रहा।
वो उसने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। आज हम और आप, हमारी और आपकी मांगे इसलिए नहीं पूरी हो पाती हैं क्योंकि हमारे कदम पीछे हो जाते हैं। हम चलते चलते थक जाते हैं कि अब हमारी चीजें पूरी नहीं हो रही हैं, अब हमारी बातें पूरी नहीं हो रही हैं। अब धीमे धीमे क्या करते हैं, हमारा एक्साइटमेंट खत्म होता है और हम जो है अपनी उसी जिंदगी में जीने लगते हैं। वो एक आस जो होती है उसको खो देते हैं। एलीशा नबी ने यहाँ पे आस को खोया नहीं था, ये लगातार एलिया नबी के साथ चलता रहा और आखिरी में दुगनी सामर्थ के साथ ये वहां से लौटा। जब लौट रहा था तो इसने भी चादर को ऐठा और यर्दन नदी के ऊपर मारा और यर्दन नदी का पानी 2 भाग हो गया। अगर हम देखते हैं यहाँ पर राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर से मांगा कि मेरी जिंदगी को तू बढ़ा दे, मुझे अभी मौत नहीं चाहिए, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। वो रो रहा था, आंसुओं से पछतावा कर रहा था और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को क्या करा, बढ़ा दिया। परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को बढ़ा दिया। सुलेमान ने मांगा परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे और परमेश्वर ने उसे बुद्धि की जगह पे वो पूरा राज दे दिया और जो जो उसने नहीं मांगा था वो भी दे दिया। सुलेमान वासी धनी स्त्री ने मांगा, एलीशा नबी से जो है उसे मिला, वो एलीशा नबी ने उसके पुत्र को जिंदा कर दिया। वो चाहती तो वहां से जो है कहीं और भी भटक सकती थी, लेकिन वो एलीशा नबी के पास गई क्योंकि एलीशा नबी जब वहां से आया तो उसने उस सुलेमान वासी स्त्री के बेटे को जिंदा किया। हालेलुया। उसका विश्वास था, उस समय परमेश्वर नहीं था, वो नबी के रूप में जो एलीशा जो था वहाँ पे नबी के रूप में वहाँ पर था, एक पासवान के रूप में वहाँ पर था, एक परमेश्वर के भक्त के रूप में था। और इस ये सुलेम वासी जो स्त्री है, जो एक धनी स्त्री है, वो धनी स्त्री का जो विश्वास है वो एलीशा पर था। और वो जब उसका बेटा मरा तो वो जो है तुरंत जो है अपने सेवक को लेकर के निकल पड़ी और सीधे एलीशा नबी के पास गई और अपनी बातें उसके सामने रखी और उसने जो मांगा वो उसे मिल गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवनों के बंधन इसलिए नहीं खुल रहे हैं या आज हमारी चीजें इसलिए नहीं पूरी हो रही हैं क्योंकि हमारा मन भटक जाता है। हम उस जगह से तक पहुँचते पहुँचते शैतान हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है और हम उस जगह तक पहुँच नहीं पाते हैं और उसके बाद हम भटक जाते हैं कि शायद अब नहीं हो पाएगा, शायद अब ये चीजें पूरी नहीं हो पाएंगी, शायद आज हम वहाँ चले जाएं तो पूरा हो जाएगा। यहाँ पर हन्ना ने कोई चर्च नहीं बदला था, वो जिस चर्च में जा रही थी, जिस परमेश्वर के भवन में जा रही थी, वहीं बैठी रही और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे बेटा दिया। मूसा ने किसी और परमेश्वर के पास नहीं गया, मूसा लगातार परमेश्वर की अगुवाई में चलता रहा, वो नहीं भटका। राजा हिजकिय्याह जिसे जीवन दान मिला वो परमेश्वर की हुजूरी में बना रहा, उसने किसी से भी नहीं कहा, सिर्फ अपना जो प्रार्थना थी वो परमेश्वर के सामने रखी। सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा, वो भटका नहीं। सुलेमान वासी धनी स्त्री जो थी उसने एलीशा से मांगा, वो भटकी नहीं। वहाँ पर और भी बहुत से नबी होंगे, वहाँ पे और भी बहुत से ज्योतिषी होंगे, वो जा सकती थी, लेकिन वो एलीशा नबी के पास गई क्योंकि वो स्थिर रहना चाहती थी, वो स्थिर थी और परमेश्वर ने उसे क्या करा, चंगा किया। और अगर हम सोचे कि क्या कारण है कि हम मांगते हैं और वो पूरा नहीं होता, पहले लोग नबियों के पास जाते थे, अब्राहम, मूसा, एलीशा नबी, एलिया नबी आदि के पास जाते थे। आज हम और आप पास्टर्स के पास जाते हैं, प्रोफेट्स के पास जाते हैं। ये सुलेमान स्त्री जो थी ये यहोवा के पास ना जाके परमेश्वर के भक्त के पास गई और प्रार्थना उसने सुन ली, क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट बातें नहीं करता था, वो उस समय पे नबियों के द्वारा बातें करता था। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे डायरेक्ट बात करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे डायरेक्ट बात करते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर के चरणों में बैठे रहिए, बिल्कुल उसके हुजूरी में बैठे रहिए। कैसे नहीं मिलेगा? इन सारे लोगों ने जो जो मांगा
वो सब उन्हें मिल गया। आज हम और आप अगर परमेश्वर की हुजूरी में हैं और हम और आप जो जो मांगेंगे परमेश्वर हमें और आपको देगा। हम जो मांगते हैं वो पाते नहीं हैं। क्यों नहीं पाते हैं? ये 6 बातें जो हैं। पहली चीज परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं याकूब की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसकी 3री आयत में तो लिखा हुआ है, तुम मांगते हो और पाते नहीं। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हम जब मांगते हैं तो अपनी बुरी इच्छा के लिए मांगते हैं। शायद हम अपनी चीजों के लिए मांगते हैं, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं इसलिए मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में जो है इस बात को लिखा है कि हम अपनी बुरी इच्छा से ना मांगे। पहली चीज, गलत चीज की हमें लालसा नहीं करनी है। दूसरी बात, चिंता के साथ प्रार्थना ना करें। अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दें, क्योंकि जब हम चिंता के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो उसमें शायद, किंतु, परंतु, बट और लेकिन जैसे चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। एक संदेह शामिल हो जाता है, उस संदेह के द्वारा हमारी चीजें पूरी नहीं होती है। परमेश्वर के राज्य की खोज करें तो संसार की वस्तुएं हमें यूं ही मिल जाएंगी। हम सिर्फ परमेश्वर को समय नहीं देना चाहते। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक शाहजहांपुर के आगे एक कोई जलालपुर एक जगह है और उस जलालपुर से मेरे पास एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई थी और उस प्रेयर रिक्वेस्ट में उनकी जो बहू थी उनके ऊपर 7 दुष्ट आत्माएं थी और वो 7 दुष्ट आत्माएं जो है उस बहू के ऊपर से आकर के बातें किया करती थी। और जब मैंने उनसे बात करी और परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि जब तक, और वो 7 आत्माएं जो थी उनके परिवार में 4 लोग ऐसे थे कि उनके ऊपर वो बारी बारी जाती थी और वो दुष्ट आत्माएं तब तक नहीं निकल सकती थी जब तक कि वे चारों इकट्ठा होकर के प्रार्थना नहीं होगी। और वो बहुत सालों से परेशान थे और जब वो प्रार्थना के लिए मेरे पास आए तो मैंने कहा कि ठीक है, आप परमेश्वर की हुजूरी में बनिए। मगर वे क्या कर रहे थे? परमेश्वर की राज की खोज नहीं कर रहे थे। वो बस जादू चाह रहे थे कि हम परमेश्वर की हुजूरी में ना जाएं। जो है वे परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आना चाहते थे और उनको बहुत समझाया कि आप जब तक समय परमेश्वर को नहीं दोगे आपके बंधन नहीं टूटेंगे। और अभी 2 दिन पहले मेरे पास फोन आया कि वो जो है उनका बेटा एडमिट है। अब वे परमेश्वर को याद कर रही हैं जब उनकी चीजें ठीक होने वाली थी और तब वे उन्होंने क्या करा, अपने कदम पीछे कर लिए। परमेश्वर में जो है हमें बने रहना है। जब हमारी चीजें पूरी होंगी, जब हम परमेश्वर के राज की खोज करेंगे और जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं तो उसमें संदेह ना हो और हमारे जीवन के छिपे हुए पापों के द्वारा भी हमारी प्रार्थना अनसुनी की जाती है। हमारे जो जीवन में जो पाप होते हैं यदि वो छुपे होते हैं तो उसके द्वारा भी जो है हमारी प्रार्थना अनसुनी होती है। हमें सबसे पहले अपना पाप अंगीकार करना है ताकि हमारे बंधन खुल जाएं और हम आजाद हो जाएं और हमारी चीजें परमेश्वर के नाम से पूरी हो जाएं। भजन संहिता 66 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यदि हम मन में अनर्थ की बातें सोच रहे हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। हम जो मांगेंगे वो हमें नहीं मिलेगा। इन सारे लोगों ने जो है परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने इन्हें दिया, क्योंकि इन्होंने अपने मन में अनर्थ की बातों को नहीं रखा था। यिर्मयाह की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 25वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती है। आज हमारी और आपकी भलाई क्यों नहीं हो पा रही है? आज हमारे और आपके जीवन में चीजें क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि हमारे जीवनों में छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं। हम भटक जाते हैं। हम उस जगह पे तक पहुंचते हम अपने सब्र को क्या करते हैं?
तोड़ देते हैं और शैतान हमारे जीवन में आता है और वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। हन्ना को परमेश्वर ने, जब परमेश्वर की हुजूरी में बनी रही, परमेश्वर ने उसे बेटा दिया। वो चाहती तो वो भी हताश हो जाती, निराश हो जाती कि शायद अब मुझे बेटा नहीं होगा। सारा भी चाहती तो सोचती कि मैं तो 99 साल की हो चुकी हूँ, अब तो मेरे कोई बेटा और बेटी नहीं हो सकती है। लेकिन परमेश्वर में उसमें विश्वास था और उसे बेटा मिला। एलीशा नबी भी चल ही रहा था, वो चाहता तो वापस चला जाता, लेकिन एक सामर्थ को पाने के लिए और उस चीज को पाने के लिए वो लगातार उसके पीछे पीछे चलता रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम और आप अपनी चीजों को पाना चाहते हैं, जिस तरीके से इजराइलियों ने जो जो मांगा वो सब उन्हें दिया, फिरौन ने वो सब उन्हें दिया, आज परमेश्वर हमें और आपको देना चाहते हैं। फिरौन आज भी हमारे और आपके सामने खड़ा है, वो शैतान बन करके हमारे और आप, शैतान के रूप में हमारे और आपके सामने है। आज परमेश्वर हमें और आपको हर एक आशीष देना चाहते हैं, मगर मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम और आप परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें, और ताकि जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारी हर एक मांग को पूरी करेगा। परमेश्वर हमारी हर एक मांग को क्या करेगा? पूरा कर देगा। सारी आदर महिमा जो है हम प्रभु को देंगे कि प्रभु हमारी प्रार्थना को क्या करता है? वो पूरा करता है। वो हमारी हर एक प्रार्थना को क्या करता है? पूरा करता है। बस हम और आप क्या करें? परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें, चलते रहें, चलते रहें। वो हर एक प्रार्थना को क्या करेगा? सुनेगा और हमें हाँ और आमीन में उत्तर देगा। तो परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं और धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह आपने दिया। मेरे यीशु नासरी सामर्थी प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, इस्राएलियों ने जो जो मांगा वो आपने दिया। पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी हर एक प्रार्थना को आपके चरणों में रखते। पिता परमेश्वर, हमारी हर एक प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में दीजिए। मेरे यीशु नासरी मेरे पिता, इस लाइव मीटिंग में जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं परमेश्वर, यदि उनकी कोई इच्छा है और उन्होंने आपके सामने रखी है तो परमेश्वर आप उन्हें पूरी कर दीजिए। मेरे यीशु नासरी, आपने इजराइलियों की इच्छा को पूरा किया, हन्ना की इच्छा को पूरा किया परमेश्वर, एलीशा नबी की इच्छा को पूरा किया। बाइबल में और भी बहुत ढेर सारे कैरेक्टर हैं, बहुत ढेर सारे पात्र हैं जिनकी इच्छा को आपने पूरा किया प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम जो भी प्रार्थनाएं आपके सामने रखें आप उसे पूरा कर दीजिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें जोड़ा, इस कनेक्शन को बना करके रखा, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सभी भाई बहनों के लिए कि परमेश्वर आपने उनके जीवन में आशीषें दी है। पिता परमेश्वर, उनके बंधन को आप खोलने चाह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, मेरे पिता, इस लाइव मीटिंग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं और आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय यीशु की और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, और आप सबका अभी धन्यवाद करते हो कि आप सब अपना कीमती समय लेकर के परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और परमेश्वर आपके बंधन को खोलो। यदि आपकी कोई डिजायर है, आपकी कोई इच्छा है, तो परमेश्वर वो आपकी इच्छा को पूरा करे। जिस तरीके से परमेश्वर ने इस्राएल की इच्छा को पूरा किया और परमेश्वर ने जिस तरीके से हन्ना की इच्छा को पूरा किया, एलीशा नबी की इच्छा को पूरा किया, परमेश्वर आपकी भी डिजायर को पूरा करेंगे, आपकी भी चीजों को पूरा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मांगोगे तो मिलेगा। परमेश्वर से आप मांगिए, वो आपको देगा, और वहीं बैठे रहिए, स्थिर रहिए, विश्वास रखिए, वो आपको आशीष देगा और बहुतायत से देगा। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की।